गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स करण कौशिक। हमने धार्मिक आयाम सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। उसी धार्मिक आयाम सीरीज में धार्मिक आयाम सीरीज का टॉपिक 3 हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही सीरीज के कोई भी नेक्स्ट वीडियो आती है, नई वीडियो आती है, वो आपको नोटिस हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं अब धार्मिक आयाम सीरीज 3। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, हमने बहुत सारे अभी टेंपल्स पढ़े थे और हमने पहले डिस्कस किए थे मोस्टली कूप, देवी कूप, चंद्रकूप, सभी कुछ क्या है कुरुक्षेत्र में। जो भी टेंपल कुरुक्षेत्र में ना हो वो फोकस करने लायक होगा, या कोई भी कंपैरिजन करने वाला टेंपल हो वो भी फोकस करने लायक होगा। देखिए याद करते हैं नेक्स्ट, चंद्रकूप। चंद्रकूप कहां पर है? कुरुक्षेत्र। स्क्रीन पे देखिए सारे, ये भी धर्मराज युधिष्ठिर जी ने महाभारत के बाद बनवाया था। नेक्स्ट, अपंगा। अपंगा ऋग्वेदिक टाइम पर हमारे यहां पर सरस्वती नदी के अलावा अपंगा नदी के बारे में बताया गया था। तो अपंगा नदी भी कहां पर है? ऋग्वेदिक काल की कुरुक्षेत्र में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सी नदी ऋग्वेदिक काल की है। ऑप्शन में सरस्वती ना हो तो यू कैन गो फॉर अपंगा, ऋग्वेदिक काल कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, सफिदो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हरियाणा में। सफिदो जींद, इस स्थल को सर्प दमन भी कहते हैं। अब देखना इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। पुराने समय पर महाभारत काल के बाद पृथ्वी के देवता के रूप में परीक्षित को जाना जाता था। ये परीक्षित अभिमन्यु जी के पुत्र थे, तो पांडवों के पड़पोत्र थे परीक्षित। मृत्यु लोक का देवता कहते हैं अर्थवेद में। ये क्वेश्चन आता है नेशनल जीके में। अर्थवेद में पृथ्वी या मृत्यु लोक का देवता किसे कहते हैं? परीक्षित को। वही परीक्षित, उस परीक्षित का सफिदो नामक जगह पर सांप के काटने से क्या होगी थी? मृत्यु होगी थी। तो उसके पुत्र ने जन्मजय ने अपने पिता का बदला लेने के लिए वहां पर सांपों को मार के, सर्प को मार के यज्ञ कराया था। तो इसीलिए इस जगह का नाम क्या होता? सर्प दमन, सांपों का दमन। तो किसने कराया? पेपर में आता है किसने यज्ञ कराया? जन्मजय ने। किसके लिए कराया? उसके पिता परीक्षित को सांपों ने यहां पर काटा था। तो इसीलिए यहां पर एक नाग सरोवर भी है, नाग क्षेत्र सरोवर। तो यहां से 3 क्वेश्चन हुए। सर्प दमन किसे कहते थे? सफिदो को। सर्प को किसने काटा था? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित क्या थे? मृत्यु लोक के देवता। किसके पुत्र? अभिमन्यु के पुत्र। किसमें जिक्र है? अर्थवेद में। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बोलता हूं जो बुक में नहीं है वो आप साथ के साथ अपना बाद में पेन डाउन भी कर सकते हैं। और नाग क्षेत्र सरोवर भी कहां पर? सफिदो। तो देखिए कुछ सरोवर तो कहां पर थे? कुरुक्षेत्र। उसके अलावा कभी भी एक्स्ट्रा सरोवर आवे तो आपको फोकस करना है, जैसे नाग क्षेत्र सरोवर, सफिदो। और हमने पढ़ा था पुंडरिक सरोवर, पुंडरिक कैथल। आइए आगे, सफिदो जींद में है। अब हम बात करते हैं अस्तलबोर। यहां से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अस्तलबोर, अस्तलबोर रोहतक में है। यहां पर नाथ संप्रदाय का एक पंथ है और यहां पर बाबा मस्तनाथ जी की याद में क्या लगता है? मेला। अब हम नाथ संप्रदाय को पहले कुछ जानते हैं कि नाथ संप्रदाय था क्या। नाथ संप्रदाय के जनक के रूप में हम गुरु गोरखनाथ जो शिव भगत थे उनको जानते हैं। तो कभी पेपर में यह आए कि नाथपंथी के जनक कौन है, तो गुरु गोरखनाथ। कौन थे वो? शिव भगत थे, तो वो शैव भगत थे। तो नाथ संप्रदाय किससे रिलेटेड होगा? शैव भगत। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका नेशनल जीके में। और उन्हीं के एक शिष्य थे चौरंगीनाथ जी। चौरंगीनाथ ने 4वीं-5वीं शताब्दी के अराउंड यहां पर नाथ पंथ स्टार्ट किया था। परंतु ये नाथ पंथ अस्तलबोर नामक जगह पर उनके ही कोई शिष्य थे बाबा मस्तनाथ, उनकी याद में ज्यादा फला फूला था। तो आज जो हम इस मठ को जानते हैं बाबा मस्तनाथ के मठ के रूप में जानते हैं। परंतु क्वेश्चन याद रखने लायक है, मठ की स्थापना बाबा मस्तनाथ के हाथों से, कर कमलों से नहीं हुई। मठ की स्थापना चौरंगीनाथ जी के कर कमलों से हुई थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो नाथ संप्रदाय के जनक आ जाए गुरु गोरखनाथ, मठ की स्थापना आ जाए चौरंगीनाथ, परंतु मेला किसकी याद में लगता है? बाबा मस्तनाथ। और हाल ही में वर्तमान में यहां के मठाधीश हैं बालकनाथ जी, गुरु बालकनाथ जी। और इनके जो गुरु थे गुरु चांदनाथ जी थे, जो अलवर से, राजस्थान अलवर से एमपी थे। उन्हीं की हाल ही में 17 सितंबर 2017 को क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और उसके बाद मठाधीश किसको बनाया गया? बाबा बालकनाथ। तो यहां से 4-5 प्रश्न आ सकते हैं। हाल ही में कौन मठाधीश है? बालकनाथ।
इससे पहले कौन थे? चांदनाथ। चांदनाथ जी कहां से? एमपी थे, अलवर से। मठ की स्थापना किसने की? चौरंगीनाथ। मठ का जनक, किसी भी मठ का जनक नाथ संप्रदाय से कौन है? गुरु गोरखनाथ। किसके भक्त है? शिव के। अस्तलबोर, रोहतक। और मैंने आपको पहले जैसे ही बताया था पहले वीडियो में, आपको स्पेसिफाई करना कॉन्स्टेबल में अस्तलबोर, रोहतक। किसके याद में लगता है? बाबा बालकनाथ। और जो ये डिटेल है गुरु गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, बालकनाथ से संबंधित डिटेल, ये सारी आपकी किसके लिए? सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। अब देखिए हंसैडर। हंसैडर कहां पर है? नरवाना, जींद। हंसैडर नरवाना जींद में वैसे भी पर्यटन स्थल के रूप में हंसैडर को भी हम जानते हैं। बट मैंने आपको पढ़ाया था कलायत कपिल मुनि कैथल। कलायत किसकी? किसी कर्म भूमि, किसकी तपोभूमि? कपिल मुनि जी की कैथल में। परंतु कई बार ऑप्शन में कलायत और कैथल ना हो तो आप कपिल मुनि जी से संबंधित में नरवाना हंसैडर के पास भी जा सकते हो, क्योंकि वहां भी इनका जन्म से रिलेटेड कुछ इश्यू है, कोई से संबंधित स्थान है। तो हम बात करते हैं आगे। तो कब जाना है? जब कलायत ऑप्शन में ना हो तो कहा जा सकते हैं हंसैडर, नरवाना। ये किसी एग्जाम को करेक्ट करने का तरीका है कि जब पेपर में ऑप्शन वो नहीं हो तो आप कैसे उसमें जाओगे। जैसे मैं कभी पॉलिटी की क्लास में बताता हूं, आपातकाल। आपातकाल में हम आराम से आंसर देते हैं कि आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी से। नहीं बच्चों, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का सत्गन कहां से लिया गया है? जर्मनी से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी से लिया है। अगर इमरजेंसी प्रोविजन आ जाए, आपातकाल संबंधित कोई बात आए, आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजन, तो वो हमने लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट नहीं आए तब जर्मनी है। परंतु अगर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट आ जाए, मौलिक अधिकारों का सत्गन, तो पक्का क्या आता है? जर्मनी। तो ये डिस्टिंग्विश करते हैं। इसी प्रकार जब ऑप्शन में वो चीज नहीं हो तो आप ए नहीं हो तो बी पे जाना है। तो मैंने बताया कलायत आ जाए, कपिल मुनि आ जाए, कैथल नो डाउट। हंसैडर आ जाए, कलायत कैथल ना हो तो जा सकते हो हंसैडर पे कपिल मुनि से संबंधित। नेक्स्ट, नरकतारी अनरख तीर्थ, ये भी कहां पर है? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। इसी को भीष्म कुंड भी कहते हैं। ये ज्यादा डिटेल है भीष्म कुंड, एसआई वगैरह के लिए भीष्म कुंड किसको कहते हैं? नरकतारी, अनकर तीर्थ, कुरुक्षेत्र, थानेसर, जिसे बाण गंगा भी कहते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए सर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जैसे हमने पूरे डिस्कस किए भाई सारे के सारे। अब आते हैं सूर्य कुंड। सूर्य कुंड कहां पर है? बिलासपुर, यमुनानगर। अब्दुल्लापुर गांव भी सूर्य कुंड, बिलासपुर पुराने टाइम पर गांव था। बिलासपुर, यमुनानगर। भारत में पॉइंट देने वाली एसआई के लिए, भारत में केवल दो ही ऐसे कुंड हैं जहां पर सूर्य ग्रहण का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो दो कुंड कौन से हैं? एक तो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, और दूसरा सूर्य कुंड का मंदिर यमुनानगर। मैंने पहले भी मेले में कंपैरिजन किया था कि सूरज कुंड आए, सूरज कुंड तो क्या होगी? फरीदाबाद। परंतु सूर्य कुंड आ जाए तो यमुनानगर। और सूर्य की बनी प्रतिमा, सूर्य की बनी प्रतिमा आ जाए तो थानेसर, थानेसर कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण का मेला आए, थानेसर कुरुक्षेत्र। तो सूर्य से संबंधित चार बातें याद रखना। सूरज कुंड फरीदाबाद, सूर्य कुंड यमुनानगर, सूर्य की बनी प्रतिमा थानेसर कुरुक्षेत्र, और सूर्य ग्रहण का मेला भी कुरुक्षेत्र। और दो ऐसे कुंड जहां पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, उड़ीसा का कोणार्क और सूर्य कुंड यमुनानगर। नेक्स्ट देखिए आदि बद्री। आदि बद्री मंदिर, आदि बद्री मंदिर शिवालिक क्षेत्र में भाबर के अंतर्गत आता है। भाबर, जब भी कभी पहाड़ से नीचे नदियों का आवागमन होता है तो बड़े बड़े पत्थर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर। आपको ज्योग्राफी में बताया भी जाएगा भाबर क्या है। ये हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। यहां पर सोम और सरस्वती दो नदियों का मिलन स्थल है। तो सोम पुराने टाइम पे एक नदी होती थी, आज के टाइम पे ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी है। सरस्वती भी लुप्त हो चुकी है, परंतु उसका नया झरना निकला हुआ है, वो हम नदियों में पढ़ेंगे। तो सोम और सरस्वती जो पुरानी नदियां हैं उनका मिलन स्थल है आदि बद्री। और वो गांव कौन सा है? काठगढ़। काठगढ़ यमुनानगर। तो पेपर में आदि बद्री ना देके काठगढ़ पूछ ले तो काठगढ़ भी मिलन स्थल है कहां पर? यमुनानगर। तो काठगढ़ यमुनानगर में हाल ही में यहां पर आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड 2014 से बना हुआ है। आदि बद्री को पर्टिकुलर जगह को प्रिजर्व करने के लिए। और यहां पर बौद्ध भिक्षु भी पाए जाते हैं। तो हरियाणा के किस मंदिर में बौद्ध भिक्षु? आदि बद्री वाले मंदिर में बौद्ध भिक्षु। अगरवा धाम, इसार 1984 में यहां इस बना था अगरवा धाम। अगरवा धाम बहुत पहले से है, परंतु इसका पुनर्निर्माण अगरवा धाम 1984 में। यहां पर शक्ति सरोवर भी है। कौन सा सरोवर? शक्ति सरोवर। फिर करते हैं कोरिलेट, सारे सरोवर कुरुक्षेत्र, शक्ति सरोवर, अगरवा धाम,
शक्ति सरोवर, अंग्रोहा धाम, पुंडरिक सरोवर, कैथल, नागक्षेत्र सरोवर, सफीदो, जींद। तो ऐसे हमने सारे सरोवर कंपैरिजन किए। हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी है, कहां पर? अग्रोहा धाम में, और तिलकराज अग्रवाल जी ने अग्रोहा धाम को बनाया था। तो ये अग्रोहा से संबंधित क्वेश्चन हिसार। अब झिरकेश्वर मंदिर, झिरकेश्वर फिरोजपुर झिरका कहां पर है? मेवात में, इन्हीं से संबंधित वहां पर मंदिर है, फिरोजपुर झिरका का, मेवात, झिरकेश्वर मंदिर। पांडु पिंडारा हम मेले में पढ़ चुके, पांडु पिंडारा कहां पर है? जींद में, ये जींद और गोहाना मार्ग पर है, कई बार हाईवे पे भी आ जाता, जींद और गोहाना मार्ग पर। और पांडुओं ने अपने पूर्वजों का यहां पर किया था, पिंडदान किया था, पांडु पिंडारा, जींद। अब हम बात करते बाबा ठाकुर तीर्थ। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण जी को ठाकुर जी भी बोलते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जी के लिए रेवाड़ी में बनाया गया बाबा ठाकुर तीर्थ। अगला देखते हैं एकलव्य मंदिर। एकलव्य मंदिर खांड सागुड़ गांव में है। एकलव्य जी ऐसे शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य जी के, जिन्होंने अपनी प्रतिमा बनाकर गुरु द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ली थी। और फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में उनका एक अंगूठा मांग लिया था। तो एकलव्य जी, गुरु द्रोणाचार्य, NH 8 पर। आज के लिए हम इतने ही करते हैं। जैसे बेटा हमारी एक सीरीज और बची हुई धार्मिक आयाम की, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे आपका कभी भी कोई क्वेश्चन हो जाएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन छूटेगा। अगर आपको पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।